जन्म लेते ही इसे अपने नन्हे पंजों से लगभग 1 मीटर मोटी मिट्टी खोदकर बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपको लगे कि इसके माता पिता बहुत निर्दयी हैं, जो अंडे देने के बाद बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, तो ठहरिए, यह प्रकृति के सबसे कठोर पालन पोषण तरीकों में से एक है। यह है मैलीफाउल मेगापोड, एक ऐसा पक्षी जिसकी प्रजनन रणनीति दुनिया के अधिकांश पक्षियों से बिल्कुल अलग है। प्रजनन काल में नर और मादा कुछ समय साथ बिताते हैं, लेकिन यह साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। मादा अंडे देने के बाद बिना पीछे मुड़े उड़ जाती है और सारी जिम्मेदारी नर पर छोड़ देती है। लेकिन नर के पास एक अनोखी कला होती है, वह जन्मजात वास्तुकार भी है और तापमान नियंत्रक इंजीनियर भी। अगले कई महीनों तक वह लगातार मेहनत करता है। अपने शक्तिशाली पंजों से वह एक विशाल गड्ढा खोदता है और उसमें बड़ी मात्रा में सूखे पत्ते, टहनियाएं तथा रेत भर देता है। धीरे धीरे वह 4 मीटर से भी अधिक व्यास वाला और कई टन वजनी मिट्टी का टीला तैयार कर देता है। यह कोई साधारण घोंसला नहीं होता, यह एक प्राकृतिक जीवित इंक्यूबेटर होता है। सड़ते हुए पत्तों से पैदा होने वाली गर्मी अंडों को सहने का काम करती है। नर पक्षी एक समर्पित इंजीनियर की तरह हर दिन तापमान की निगरानी करता है। वह बार बार अपनी चोंच मिट्टी में डालकर गर्मी की जांच करता है। अगर तापमान बहुत बढ़ जाए तो वह मिट्टी हटाकर हवा का रास्ता बनाता है ताकि अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल सके, और यदि मौसम ठंडा हो जाए तो वह फिर से मिट्टी डालकर अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखता है। मादा केवल अंडे देने के समय थोड़ी देर के लिए वापस आती है। वह नर द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के टीले में अपने अंडे देती है और फिर एक बार फिर दूर चली जाती है। अंडे गहरी मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। लगभग 100 दिनों से भी अधिक समय तक वे अंधेरे में चुपचाप विकसित होते रहते हैं। आखिरकार वह दिन आता है जब चूजा अंडे का खोल तोड़ देता है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए कोई माता पिता नहीं आते। उसके सामने लगभग 1 मीटर मोटी मिट्टी की दीवार होती है। उसे पूरी तरह अकेले ऊपर की ओर रास्ता खोदना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद जब वह थकर मिट्टी के टीले से बाहर निकलता है तो उसका स्वागत किसी प्यार भरे आलिंगन से नहीं होता। उसके सामने होता है एक खतरों से भरा संसार, लेकिन प्रकृति ने उसे इसके लिए पहले से तैयार किया होता है। यह नन्हा चूजा जन्म से ही लगभग आत्मनिर्भर होता है। उसके पंख अच्छी तरह विकसित होते हैं। जमीन पर आते ही वह दौड़ सकता है। उसे भोजन ढूंढना सिखाने के लिए किसी माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति के सहारे वह भोजन तलाशना शुरू कर देता है। एक छोटी सी चींटी उसका पहला भोजन बनती है, लेकिन भोजन के साथ खतरे भी आ जाते हैं। एक भूखी लोमड़ी इस अकेले चूजे को देख लेती है। अचानक जीवन और मृत्यु की दौड़ शुरू हो जाती है। लोमड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन नन्हा चूजा भी बिजली की गति से भागता है और घनी झाड़ियों के बीच घुस जाता है। वह आसपास के वातावरण का फायदा उठाकर खुद को छिपा लेता है और बाल बाल बच निकलता है। प्रकृति बाहर से भले ही निर्दयी दिखाई दे, जो नवजात को अकेला छोड़ देती है, लेकिन वास्तव में यह जीवन को कठोर परीक्षाओं के माध्यम से मजबूत बनाती है। मैलीफाउल ने बच्चों की सीधी देखभाल करने वाले पारंपरिक तरीके को छोड़ दिया है। उसकी अनोखी प्रजनन रणनीति ने उसे कठिन और जंगली वातावरण में भी अपनी प्रजाति को जीवित रखने में मदद की है। और जो भी चूजा इन सभी चुनौतियों को पार करके बड़ा हो जाता है, वह प्राकृतिक चयन की कठोर कसौटी पर खरा उतरा एक सच्चा जीवित योद्धा होता है।